राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में। हमारे साथ है विवेक उपाध्याय जी। जय श्री राम भाई साहब। और विवेक जी, गाहे बगाहे देखा जाता है, कोई किसी को भी कोई जातिवाद जो फैलती है राजनीति में, जो जातिवाद का एक प्रचलन आ गया है, उसके तहत किसी को टारगेट करे न करे, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर कोई न कोई कुछ न कुछ बयानबाजी होती रहती है लगातार। देखो, सबकी मानसिकता ये हो रखी है कि ब्राह्मण हमेशा शांत रहेगा, ब्राह्मण विरोध नहीं करेगा। आओ जो चाहे मुंह उठा के ब्राह्मणों के बारे में बोल के चले जाओ। मैं उन सबको बताना चाह रहा हूँ, अब वो जमाना नहीं रह गया कि आप ब्राह्मणों को कुछ बोल जाओ। ब्राह्मण जो है, आप जो बोल भी रहे हैं उनको सोचना चाहिए ब्राह्मण हमेशा मस्तक के बराबर होता है, सब में पूजनीय होता है हमारा, और आप उनके बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो वो समय नहीं रह गया है। सबका सम्मान है, हम सबका सम्मान भी करना जानते हैं, तो हम सबको तोड़ना भी जानते हैं। बिल्कुल, जो मुंह उठा कुछ भी बोल देगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्राह्मण अब शांत नहीं रहेगा। ब्राह्मण सहनशील है, लेकिन उसकी सहनशीलता कब तक रहेगी? ब्राह्मण सहनशील है, बिल्कुल सहनशील है, लेकिन कब तक रहेगा ये बात आपको सच्चाई। कब तक? जब तक वो सहनशील है तब तक उसको बर्दाश्त करो। सहनशीलता के ऊपर उठा, जब उसके दिल में कोई अब लगेगी चोट तो बिल्कुल जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। हाथ से मानेंगे हाथ से मानेंगे, मुंह से मांगेंगे तो मुंह से माना जाएगा। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाया जाएगा। ब्राह्मण सहनशीलता बहुत कर लिया। ब्राह्मण को मिला क्या है आज तक? ब्राह्मण बस सम्मान चाहता ना, ब्राह्मण कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। आप कहीं देखो तो सब ज्यादा मारा जाता है, ब्राह्मण थोड़ा समाज मारा जाता है। उनके लिए कुछ नहीं बना है, नियम कानून कुछ भी नहीं है। जो आया मुंह उठा के बोल के चला जाता है। ब्राह्मण के लिए मिला क्या है? अब ब्राह्मण सम्मान चाहता है, अब ये सम्मान के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं। क्या मतलब? कोई आके बोल जाए ये जो बोला गया है, हमें बोलने में भी शर्म आ रही है। साला बोल के चले जाते हैं, कैसे लोग नहीं सुनाता? ये वैसे से बैस अच्छा है, साले बैसों के औलाद है ये लोग। जो भाषा बोली जा रही है इसका मतलब बैस की औलाद है, बैस के घरों में रहते हैं, इनके घर में, तभी ये लोग भाषा बोलते हैं इस तरीके का। विवेक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे राजकुमार भाटी जी ने ये बयान दिया था, वैसे वाला आप उस पर अपन बताइए। अब तो शब्दों से आगे निकल गए हैं। अभी आपने पिछले बार जो कुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, कुंभ में आपने देखा था संतों को कितना अपमान किया गया। आपने एक देखा होगा हमारे महाराज साधु महाराज को उनकी चोटी पकड़ के घसीटा गया। देखो, उसमें भी कुछ हिडन वीडियो थी और जैसा पूरा नहीं दिखाया गया है कि कैमरे छीन ले गई थी। उसके बाद उन्हें मारा पीटा भी गया है, मारा पीटा भी लातों से मारा गया है। सारे उनके जो वीडियो बना रहे थे, उनके जो साथ में थे, उनके साथ का जो मोबाइल छीन के बाद उनको भी जो ये प्रशासन थी पैरों से मारा हुआ है। मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 आप देख रहे हैं, इसी चैनल पे ये चीज है। हमारे पास ऐसे भी है कि एक साधु रोते हुए बोल रहे हैं कि मुझे जूतों से मेरे कनपट्टी पे मारा गया और रौंदा गया। बिल्कुल बिल्कुल वो भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो महात्मा बिहार के रहने वाले थे और बिहार के जो लगमा में गुरुकुल चलाते हैं, उसी गुरुकुल के बताया उन्होंने अपने बयान में। मैं बताऊं आपको, वीडियो भी बना रहे हैं, जो भी है हमारा न्यूज भी चल रहा है हमारा। देखो, ये जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो भी योगी जी आते हैं, अब ये योगी सरकार में अगर योगी की इज्जत ना हो तो इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ मैं। तो योगी सरकार में ही तो ये सब हुआ है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर सरकार ही योगी है, योगी महाराज है हमारा, वो भी मठ चलाते हैं, तो कोई अपना मठ चला रहा है, कोई अपने वो चला रहा है, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि प्रशासन की हिम्मत कैसे पड़ी छूने के लिए, टच करने के लिए कैसे पड़ी। वो भी तो महाराज हैं, वो भी तो नहाने जा रहे हैं, वो भी संत हैं। अब संतों की इज्जत बीजेपी क्या कर रही है? हम हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रहे हैं, हमारे हिंदुत्व का काम हम ही करेंगे। और हिंदुत्व के जब मुद्दा लेके चल रहे हो तो हिंदुत्व को ही पिटवा रहे हो, जान से पिटवा रहे हो। नहीं सुना साहब, पहले तो सनातन ही टारगेट पे रहता था, अब ब्राह्मण टारगेट पे हो गया। तो ब्राह्मण कोई आदमी किसी अन्य मजहब के खिलाफ क्यों नहीं बोल पाता? नहीं बोलेंगे ना। अरे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको पता है कि जो स्वर्ग समाज जो ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा, धक्के खा के मेरे पास आएगी तो मेरा वोट बैंक है। तो क्या सनातन कमजोर है? क्या ब्राह्मण कमजोर है? नहीं, इनकी नजर में ब्राह्मण कमजोर, लेकिन मैं बता दूं ब्राह्मण कमजोर नहीं है। ब्राह्मण भी समझदार हो गया कि अब जैसे पहले क्या होता, अन्य पार्टी दूसरे समाज को दूसरे समुदाय को यूज करते थे, अब सेम चल रहा है बीजेपी में कि इनको यूज करें। अच्छा, ये बातें तो हो गई। कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश तो है, साजिश लग रही है। क्या इसके पीछे और भी कोई जानकारी का अभाव है या कोई कारण है? अभाव नहीं, मेन इनका मैं बता दूं आपको। जैसे कभी कभी होता नहीं, जाएगा कहाँ, हिंदी भाषा में बने जाएगा कहाँ, गैया चर के रात का घर में आई, वो वाली बात है। एक सोच रहे कहाँ जाएगा आज के दिन शोर समाज, कहाँ जाएगा? देखो, स्वाभिमान समझौता करने तो जाएगा नहीं, सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कोई अन्य दल हो, नहीं जाएगा। उनको लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी हमारा है, जो पार्टी जो हमारा हित की रक्षा करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा अहित जो हो रहा है मेरे समझ से इसी पार्टी के थ्रू हो रही है। अभी यूजीसी लगी, कल एक बयान आया कि भैया सोना खरीदना बंद कर दो। अरे किसके पास कितने पैसे सोना खरीद रहा है? थोड़ा बहुत जो काम चल रहा सोना होगा वो बंद करा के रख दिया आपने। ये बोलने क्या मतलब था? आज ये बताओ। देखो, हम भी आज न्यूज देख रहे थे, कहीं कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब ये जो मेरठ बाई ये बना हुआ अपना मेरठ बाईपास, ये नहीं, मेरठ बाईपास में ये जो मेरठ को मेट्रो जा रही है, हाँ। इस मेट्रो में 4 बार उद्घाटन हुआ है। अगर आप देखो 4 बार उद्घाटन हुआ है। क्या जरूरत 4 बार उद्घाटन में? इतनी जल्दी क्या हो रही थी? थोड़ा सा बना उद्घाटन कर, थोड़ा सा बना उद्घाटन कर। अरे भैया, आपने न्यू रख दी, बन जाता, कर देते सरकार आपकी। 4 बार के क्या आने पे पैसे नहीं खर्च होते? अब पैसे किसके कम हो रही है?
पैसे तो अपने अपने टैक्स दिया खत्म हो रहा है ना। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो सोने की बात आ गई, सोना के खर्चे या सोना न खरीदने के बारे में, पेट्रोल का खर्चा कम कंट्रोल करने के लिए, विदेश यात्रा पे रोक लगाने के लिए या कम करने के लिए मोदी जी ने बयान दिया। एक चीज बताइए, इन सब चीजों पर तो सरकार का ध्यान जाता है, लेकिन सरकार की जो फिजूल खर्ची है उसके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल नहीं, होता है? फिजूल खर्ची तो उनके अपने है ना, वो अपने खर्चे की कंट्रोल करेंगे। एक आम जनता पिस रही है, वो अपने भूखे मर रही है, उनको तो अब तो सेनाओं को भी पेंशन बंद कर दी गई है और उनके पेंशन चालू है। आप 5 साल के लिए विधायक बन 5 जाइए, साल की आपको जिंदगी भर पेंशन मिलती जिंदगी में रहेगी। चालू रह जाएगा। आपने पेंशन वो भी नहीं देखा, अगर आप एक बार सांसद से रिटायर होते हैं, एक बार बनेगा, आप दोबारा सांसद से रिटायर हो दोबारा पेंशन बनेगा। आप अगर 4 बार सांसद बन गए तो आपको 4 पेंशन लग जाएंगे। ये सब चीज क्या है? वो नहीं खत्म करेंगे ना, वो उनके हित के हैं। ये देखो, राजनेताओं जो अपने हैं, राजनेताओं के अपने सुख हैं, वो अपने लिए है, वो अपना करेंगे, उनके उसका खुद का बेनिफिट है ना, वो अपना करेंगे, उसको नहीं बंद कर सकते। आप उसको फिजूल खर्चे में जोड़ के उसको बंद कर, आपने वीवीआईपी कल्चर बंद करा दिया, समझ रहे हैं, इसको भी बंद करा दो। आप भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए ही हैं एक तरीके से, और वो भी सवर्ण समाज को ही लेके चल रही है, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सवर्ण समाज के लिए हमें बनाना पड़ेगा, चिंगारी हमें आगे निकलना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं उठ रहे हैं ना, तो हमें हर जगह ऐसे दबाया जाएगा, कोई उठा के मुंह बोल के हमें चला जाएगा। आज ब्राह्मण को टारगेट किया है, कल बनिया टारगेट करेंगे, तो टारगेट करके चले जाएंगे, इस तरह सब टारगेट करते रह जाएंगे। तो भैया अपने कम से कम अपने स्वाभिमान तो लड़ेंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां बोले कि भैया हमारे चाचा ताऊ थे, हमारे बाप पिता थे, लड़े थे और लड़ेंगे। अगर आज हम नहीं बोले तो आगे हम सुनते रहेंगे और दबाए जाएंगे। हमारी भी संख्या वैसे भी बहुत कम है, लेकिन हम जो है, फिर आपको बता दें, ब्राह्मण हमेशा सम्मान चाहता है और सम्मान ही पाना चाहता है। मैं पूरे सर्व समाज को बोलूंगा कि भैया हमें सम्मान ही चाहिए, हमें समाज दो। जो दूसरे समाज के, उनके भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भैया आगे कुछ बोलो तो संभाल के बोलो। जैसे कहा गया है कि ये जो जातिवाद में बांटी जाती है, तो उसके बारे में एक छोटी सी एक बात है मेरी। मुख से कहा गया है कि मुख से ब्रह्म है, कंधों से सवर्ण है, मतलब राजपूत है, क्षत्रिय है, पेट से वैश्य है और घुटनों से नीचे से शूद्र है। ये 4 तरीके से वर्ण में बांटा गया था। अब उसके नाम पे सरकार जो राजनीति की रोटियां सेक रही है, कब तक सेकेगी? देखो, ये मैं बताऊं जो अभी चल रही है, देखो क्या बोले, इनकी नीतियों के बारे में क्या ही बोलना है। ये देखो टोटली उल्टा कर दिए हैं इन्होंने। क्या किया, अब पैर पकड़ के चलने को चालू कर रहे हैं। मतलब मस्तक जो जीप से हमारा था, ब्राह्मण समाज या स्वर्ण समाज था, वो बिल्कुल पैरों के नीचे रख रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं इसको। देखो ना, रोड रहे हैं उसको। आप देखो, जस्ट रोल बैक करके नीचे जा रहे हैं उसको। बिल्कुल, आप जो हम अब बोलते हैं ना, ब्रह्मा हमारे में है, यहाँ पे हमारे राजपूत है, तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आप उसको उल्टा कर दे। आप देखो ना, जो नीचे से चल रहे हो वो उठा रहे हैं, उन लोगों को उठा रहे हैं कि मतलब इनको पहले ब्राह्मण। मैं बता रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण जी को आरक्षण मिल रहा है, जिनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, उनको तो आरक्षण का फायदा मिल रहा है। और जो सड़क पे बेचारा भूखा सो रहा है, आरक्षण जिनको वास्तव में जरूरत है, आरक्षण तो देखो, आरक्षण तो कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा, कि जो आरक्षण के बारे में खत्म करेगा वो शायद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरी ये सोच है और मेरा क्षमता है भैया, अगर हम आते हैं या हमारा कुछ चलता है, तो सबसे पहले हम ये आरक्षण के बारे में तो बिल्कुल खत्म करें, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं। मेरी सोच ये है, अगर हमें आरक्षण देना भी है ना, तो नैतिकता के साथ देखे, अगर वो अपना वित्तीय आधार पे आर्थिक रूप से देखे और उसकी भी पूरी स्टडी करा जाए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो आरक्षण के बाहर था, तो धनीवान था, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को बेदखल कर दिया, प्रॉपर्टी से बेदखल दिखा के कि भैया, तो उसके बेटे ने क्लेम किया कि हम तो आरक्षण के आधार में आ, क्योंकि हमारा बाप पैसे वाला था, हमें बेदखल कर दिया। तो हमें वो भी क्राइटेरिया जो होता है उसको चेक करके देना पड़ेगा कैसे है। और दूसरी बात, तो मेरी जो एम है, जो मेरा लक्ष्य है, कि शायद हो, भगवान से मेरी ये दुआ करता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के कर से, चाहे सरकार किसी को, चाहे अपनी बने चाहे किसी की बने, शिक्षा और स्वास्थ्य तो बदलना, एक बार फ्री करना पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम फ्री होना चाहिए, ये मूलभूत आवश्यकता है और ये होना चाहिए। और अगर इसके बारे में हमसे सरकार पूछना चाहे किस तरह करोगे, तो मेरे पास बिल्कुल प्लान तैयार है। मैं बता दूंगा कि शिक्षा कैसे फ्री होगा, स्वास्थ्य कैसे फ्री होगा। जब भी चाहे कोई पूछ सकता है, बता देंगे उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका, आपने साफ गोई से अपनी बात रखी। राइजिंग न्यूज़ 24 में आपका आने के लिए बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।